बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीशदास की ओर से सत साहेब। जय है बंदी छोड़। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ये बंदी छोड़ ने बड़ी दया करके बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा ये पुस्तक का इसको लिखवाई है। ये बिहार के सासाराम जिला के पटेल धर्मशाला में 30 अप्रैल 2023 को इस पुस्तक का विमोचन किया गया था भगत भाइयों, बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा, जो कि संत रामपाल जी महाराज का पूर्णतः जजमेंट इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का पूर्ण जजमेंट इस पुस्तक के अंदर है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के किसी भी केस का सबूत सहित उसकी सच्चाई जानने के लिए इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़े और संत रामपाल जी महाराज के पूरे केसों की सच्चाई जाने कि आखिर संत रामपाल जी महाराज के साथ किन गद्दारों ने एक अपराध किया है, कुकर्म किया है, हत्या की है, और संत रामपाल जी महाराज को 10 साल से सजा काट रहे हैं। सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अंदर 18 नवंबर 2014 में 5 महिला और एक मासूम बच्चे को कमरे में बंद करके बेरहमी से लाठी डंडों से पीट पीट कर उनके सिर की हड्डी पसली पूरे शरीर की तोड़ डाली। इतने बेरहमी से इन गद्दारों ने पीटा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों ने। भगत भाइयों, क्या आप लोग नहीं चाहते कि जो असली गुनहगार हो उनको सजा हो, जो निर्दोष हो वो जेल से बाहर आए? आप लोग नहीं चाहते भगत भाइयों? आप लोग कब तक इंतजार करोगे इन गद्दारों का? झूठी बातों का इन पर कब तक आप एतबार करोगे? ये झूठ है, अपराधी है, हत्यारे है भगत भाइयों। ये कभी कहते हैं संत रामपाल जी महाराज 10 दिन में आ जाएंगे, कभी कहते हैं संत रामपाल जी महाराज अगर 6 महीने में नहीं आए तो हम अपनी गर्दन कटवा लेंगे, और कभी कहते हैं संत रामपाल जी महाराज तो अपना पूरा काम कर कर आएंगे जेल धाम से। ये हरामजादे जेल को भी धाम बताते हैं। अरे कोई जेल में जाकर देखो ना, एक दिन काटना मुश्किल है जेल के अंदर। एक दिन, इस समय कितनी आग पड़ रही है, 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। सर्दियों में कितनी ठंड होती है। संत रामपाल जी महाराज से 10 साल से यातनाएं झेल रहे हैं जेल के अंदर। कुछ विचार करो भगत भाइयों। आप लोग जब सच्चाई जान रहे हो, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक पुस्तक पूरी वर्ल्ड में जा रही है। भगत भाई इस पुस्तक को पढ़कर संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट समझ रहे हैं। सभी संत रामपाल जी महाराज का पूरा जजमेंट, सच्चाई समझ रहे हैं। समझकर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि पर यूट्यूब पर ये पुस्तक लेकर एक हाथ में जूता लेकर वीडियो बना रहे हैं। भगत भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज का एक एक शिष्य जो सच्चाई जानना चाहता है वास्तव में, और वो सच्चाई समझ रहा है, और समझने के बाद इन गद्दारों के खिलाफ फेसबुक आदि पर ये एक हाथ में पुस्तक लेकर एक हाथ में जूता लेकर इन गद्दारों के खिलाफ वीडियो बना रहा है। बहुत सारे भगत भाई जान रहे हैं। याद रखना मैनेजमेंट के गुंडों, तुम गद्दारों ने जो भी संत रामपाल जी महाराज के साथ जो भी कुकर्म किया है, जो उनको यातनाएं दिलवाए, याद रखना बहुत जल्दी तुम गद्दार जेल के अंदर होंगे। भगत भाइयों, आप कब तक मूर्ख बनना है? अगर आप जानबूझकर मूर्ख बनने हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। ये आपको त्रिकुटी में जाकर पता चलेगा। तो गुरुदेव जी ने कहा था ना, जब आप सबूत नहीं देख रहे हो, जब सबूत आपके सामने है, सबूत आप देखना नहीं चाहते, फिर क्या बनेगा? आज 6 दिन बच्चे गए, फिर कुछ नहीं होता। फिर तो आपको त्रिकुटी में जाकर पता चलेगा, और उस समय भगत भाइयों कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस समय चिड़िया खेत चुग चुकी होगी। तो अभी भी समय है, अभी भी आप जाग जाओ, सच्चाई समझ लो। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों ने 18 नवंबर 2014 को जो कुकर्म किया था, जो हत्या की थी, जो अपराध किया था, 5 महिला और एक मासूम बच्चे की हत्या करके तड़पा के उनको मार डाला, और आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगा दिया कि संत रामपाल जी महाराज के कहने पर हमने हत्या की है।
और ये हत्यारे बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष होते संत रामपाल जी महाराज जेल में सजा काट रहे। जबकि भगत भाइयों, आप लोगों ने सब सुना है, संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने लाइव बोला था जब उनको आश्रम से ले गई थी पुलिस और उनकी डॉक्टरी हुई थी चंडीगढ़ में, मीडिया के सामने लाइव बोला था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट मेरी नहीं है, ये काले कमांडो मेरे नहीं है, मेरे को भी रोक रखा था। अर्थात संत रामपाल जी महाराज को बंधक बना रखा था। संत रामपाल जी महाराज आश्रम के अंदर छुपे रहे भगत भाइयों, नहीं तो मैनेजमेंट गद्दार गुंडे उनको भी मार डालते। लेकिन इनको पता नहीं है कि गलत काम का नतीजा आखिर में गलत ही होता है। भगत भाइयों, जो भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से जितने भी ये आश्रम चल रहे हैं, सतलोक आश्रम के नाम से जितने भी ये आश्रम चल रहे हैं, चाहे धनाना हो, पंजाब में हो, नेपाल हो या ये उत्तर प्रदेश के शामली में हो, ये सब टोटल फर्जी है। इनको कोई संत रामपाल जी महाराज का आदेश नहीं है। संत रामपाल जी महाराज एक सजा याफ्ता व्यक्ति है। जो सजा काट रहा है उसके नाम से आप कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, कोई पुस्तक नहीं बांट सकते, कोई सत्संग नहीं कर सकते। संत रामपाल जी महाराज के नाम से आप नाम दीक्षा नहीं दे सकते। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम पर आप नाम दीक्षा दे रहे हो, मैनेजमेंट के गुंडों, जबकि कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बंद है। पहले आप बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम के परिचय पर नाम दीक्षा दे रहे थे। जब संत रामपाल जी महाराज को सजा होने से पहले उसको बंद कर दिया, उसके बाद कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से आप नाम दीक्षा दे रहे हो, जो बंद है। मुनिंदा धर्माश ट्रस्ट वर्तमान में तुम गुंडों ने बना रखा है। उस मुनिंदा धर्माश ट्रस्ट के गुंडों उस परिचय पर नाम दीक्षा क्यों नहीं देते अपने परिचय पर मुनिंदा धर्माश ट्रस्ट के? क्योंकि इस मुनिंदा धर्माश ट्रस्ट में संत रामपाल जी महाराज का कोई जिक्र नहीं है, संत रामपाल जी महाराज का कोई नाम नहीं है। उसमें रंधावा खत्री सिर्फ वो कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज के नाम से आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और आप नाम दीक्षा इतना बड़ा फ्रॉड करते हो कि आप हरियाणा के सतलोक आश्रम बरवाना टोहाना रोड पर जो आश्रम बना हुआ था उसके परिचय पर अभी भी आप नाम दीक्षा देते हो। संत रामपाल जी महाराज के नाम से तुम फ्रॉड कर रहे हो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे, जो ये राम कुमार ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष है, संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र, जो कांड करवाने के बाद इस गद्दार ने अपना नाम मोहनलाल रख लिया ताकि इसको कोई पहचान ना सके। इतने बड़े गुंडे हैं। जहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई सत्संग करता हुआ नजर आ जाए या संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई पुस्तक बेचता हुआ नजर आ जाए, वहीं पर इनको पकड़ के 10-20 जूते इनके सिर पे मारो, इन गद्दारों के मुंह में जूता घुसेड़ दो। याद रखना, ये संजीव हुड्डा संत रामपाल जी महाराज के दोनों लड़के, ये वीरेंद्र मनोज, इनकी लड़की अंजू मंजू, संत रामपाल जी महाराज की बहन राजबाला, संत रामपाल जी महाराज की पत्नी अनारो, और ये जितने भी ये बलजीत जो एक ट्रस्ट बना हुआ था जिसके नाम से सतलोक आश्रम बरवाला चला था, इसकी लड़की बबीता, जिसने संत रामपाल जी महाराज पर हम बिस्तर होने का आरोप लो। जहाँ पर भी ये गद्दार आपको दिख जाए वहीं पर इनको 50 जूते मारो इन गद्दारों। भगत भाइयों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS के गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में बयान दिए है। उन सब का खुलासा इस पुस्तक के अंदर है। नवंबर 2014 में 40,000 जवान लगाने पड़े थे इन गद्दारों को पकड़ने के लिए। इन गद्दारों ने इतना बड़ा वहाँ पर उपद्रव किया था, गोली चलाई इन्होंने, वहाँ पर जो है पत्थरबाजी की, यहाँ तक कि कहीं JCB फूंक डाली सरकार की। भगत भाइयों, आप विचार करो, आप इनके चक्कर में मत आओ कि संत रामपाल जी महाराज कल आएंगे, परसों आएंगे, 6 महीने बाद आएंगे, 10 साल बाद आएंगे, अपना पूरा काम खत्म करके आएंगे। अब लीला कर रही है, टोटल फर्जीवाड़ा चल रहा है। आप सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट पढ़ो, आप इनकी बातों में मत आओ। अगर आप जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज
को सजा करवाने वाले कौन गुंडे हैं, तो इसमें उनका सबका गद्दारों का नाम लिखा है। इनको पकड़ कर जो तो हमारे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे, मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के गुंडे, ये जहाँ पर भी आपको संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई कार्यक्रम करते हुए नजर आए, वहीं पर पकड़ कर इनके जूते मारो। ये उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर, ये हरदेश हरामजादे, जहाँ तू मेरे को मिलेगा वहीं पर तेरे को जूतों तो पीटूंगा, तेरे मुंह में जूते घुसूड़ दूंगा, याद रखना। हरदेश, तुमने अपने पत्नी को जिंदा जला दिया था हरामजादे, तुम वे गद्दार हो। ये संजीव हुड्डा हरामजादे, याद रखना। क्या था परमेश्वर भंडारा कले है वहाँ कबीर परमेश्वर श्री राम जन्मभूमि पर कबीर परमेश्वर का भंडारा चल रहा है, 1 महीने चलेगा। ये देखो सतगुरु देव जी की ऐसी दया हुई कि तुम्हारा 10-15 दिन के बाद ही परमेश्वर ने भंडारा बंद करवा दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तुम गद्दारों को जूतों से पीट पीट कर वहां से भगाया। याद रखना, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जहां भी तुम गद्दार मिल जाए वहीं पर तुमको पकड़कर जूतों से पिटाई कर करके तुम्हारे सर पर जूता मारो। ये वे मैनेजमेंट के गुंडे हैं। इन गद्दारों ने जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी आश्रम खोल रखे हैं। संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये भंडारे करते हैं, विशाल भंडारा। और वहाँ पर भी ये नेता अभिनेता और वहाँ के मंत्री संतरी विधायक वगैरह को बुला करके, और उनको पता नहीं होता, उनकी वीडियो बनाते हैं, प्रचार करवाते हैं और फिर उसको वायरल करते हैं। और उस वीडियो को देखकर आम आदमी समझता है कि इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े ये मंत्री वहाँ पर जा रहे हैं, क्या वहाँ पर गलत होता है? अरे आपसे हम अनुरोध करते हैं, आप जितने भी सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, इन गुंडों के आश्रमों में मत जाओ, वहाँ पर जाकर इनकी तारीफ मत करो, क्योंकि ये आपका नाम लेकर गलत इस्तेमाल करते हैं, आपकी वीडियो को पूरी दुनिया में वायरल करते हैं। और फिर वो उस वीडियो को देखकर सीधा साधा व्यक्ति फंस जाता है इनके चक्कर में, और इनसे नाम लेने के लिए इनके आश्रम में चले जाता है। वहाँ पर उनसे ये पैसों की उगाई करते हैं, कहते हैं रमैनी करते हैं, हम फ्री में शादियाँ करते हैं, जबकि 25-25 हज़ार रुपये एक रमैने का ये गद्दार लेते हैं, लड़के वालों से अलग, लड़के वालों से अलग। इसलिए भगत भाइयों या जितने भी समाज के जितने भी भगत भाई बहन हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से गद्दार आपको कोई भी कार्यक्रम करता हुआ नजर आ जाए, वहीं पर पकड़कर इनको जूतों से पिटाई करो। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे अपराधी है, हत्यारे है, और ये कुकर्मी है, ये बलात्कारी है। इनको जहां भी मिल जाओ वहीं पर इनको जूता बजाओ, बस ये सिस्टम चलाओ। एक हाथ में पुस्तक को ज्ञान अमृतम षड्यंत्र का विष, और एक हाथ में मजबूत जूता, और इनके सिर पर 10-20 जूते मारकर जब इनसे पूछो कि कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट क्यों बंद किया, मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के पर्चे पर क्यों नाम दीक्षा नहीं देते हुए, क्यों वहाँ का एड्रेस डालते हो, सतलोक आश्रम बरवाला टोहाना रोड का, क्यों धनाना में आश्रम नाम दीक्षा देते हो और नाम लेते हो सतलोक आश्रम बरवाला का, जो नवंबर 2014 से बंद चल रहा है। इतना फ्रॉड गया। आप लोग सजग हो जाओ, आप लोग इनसे सवाल करो कि जब हम नाम दीक्षा ले रहे हैं धनाना में, और हम नाम दीक्षा ले रहे हैं शामली में, हम नाम दीक्षा ले रहे हैं पंजाब में या हरियाणा में, तो हमारे फार्म पर वहाँ का एड्रेस क्यों नहीं है? भगत भाइयों, आप लोग फंसोगे, ये तो अलग हो जाएंगे। ये तो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया, लेकिन एड्रेस इन्होंने गद्दारों ने वहाँ का डाल रखा है, सतलोक आश्रम बरवाला टोहाना रोड, जिला हिसार, हरियाणा, भारत का। और आप लोग इनसे सवाल नहीं करते कि वह नवंबर 2014 से बंद है। हमको दीक्षा यहाँ पे मिली हुई है। जो वर्तमान में इनका ट्रस्ट चल रहा है मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट, उसकी डीड मांगो इन गद्दारों से, उसमें कहीं भी संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं है। अगर ये डीड नहीं देते संत रामपाल जी महाराज के बताते हैं मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा है, ये गद्दार झूठ बोलते हैं। मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट का संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। इन हराम मखौरी को पकड़ो और वहीं पर इनका जूता मारो।
आने वाले समय में खूब तुम्हारे पे जूते चले जाएंगे, जूता पीट पीट कर तुमको जेल के अंदर ठूसा जाएगा, याद करना। भगत भाइयों, समाज के लोगों, इस वीडियो को अधिक से अधिक देखो और शेयर करो, कमेंट्स जरूर करो, लाइक करो, और इन गद्दारों को पकड़ कर इनको पिटाई करो। सच साहब, जय हो बंदी छोड़। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। असली गुनेगारों को पकड़कर जेल के अंदर करो, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे हैं, जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडे हैं, जो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे हैं, इनको जूतों से पिटाई कर इनको जेल के अंदर करो। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।